इलेक्शन कमीशन के पास 17C फॉर्म जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को देगा, जिसमें हस्ताक्षर पोलिंग एजेंट के भी होंगे, तो वो डेटा तो इलेक्शन कमीशन के पास है, तो वो डेटा अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते? तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। लोकतंत्र में चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देती है। भारत में चुनाव आयोग यानी कि ECI चुनावों के संचालन और निगरानी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय है। हालांकि हाल ही में आरोप लगे हैं कि ECI 2024 के लोकसभा चुनावों में मतदाता मतदान डेटा को जारी करने में पारदर्शिता की कमी बरत रहा है। इससे सवाल उठते हैं कि क्या ECI मतदाता मतदान डेटा को पारदर्शी तरीके से जारी करने के लिए बाध्य है, और यदि नहीं तो गोपनीयता की चिंताओं को पारदर्शिता की मांगों के विरुद्ध कैसे तोला जाना चाहिए। आज हम इसी विवादित विषय पर बात करने वाले हैं। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में कहा है कि चुनावों में मतदाता मतदान डेटा जारी करने का कोई कानूनी दायित्व नहीं। चुनाव आयोग का तर्क है कि इस तरह का प्रकटीकरण दुरुपयोग के लिए अति संवेदनशील हो सकता है। हालांकि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि EDR और कॉमन कॉज नामक गैर सरकारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि मतदाता मतदान डेटा तुरंत जारी किया जाए। उनका तर्क है कि यह डेटा पारदर्शी और जवाबदेह चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। चुनाव आयोग और याचिकाकर्ताओं के बीच का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अदालत को इस मुद्दे पर फैसला सुनाना है कि क्या चुनाव आयोग मतदाता मतदान डेटा जारी करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है या नहीं। आपको बता दें कि मतदाता मतदान डेटा जारी करने पर चुनाव आयोग के रुख की कई विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की गई है। उनका तर्क है कि चुनाव आयोग मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर ईमानदार नहीं। वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि चुनाव आयोग ने बार बार मतदाता मतदान डेटा जारी करने में देरी की और अक्सर अंतिम आंकड़े प्रारंभिक अनुमानों से भिन्न होते हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मतदाता मतदान डेटा जारी करना चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उनका तर्क है कि मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि उनके वोटों की गिनती कैसे की जा रही है। चुनाव आयोग ने मतदाता मतदान डेटा जारी करने से इनकार करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि यह गोपनीयता की चिंताओं के कारण किया गया है। चुनाव आयोग का तर्क है कि अगर मतदाता मतदान डेटा जारी किया गया तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ समूह इसका उपयोग मतदाताओं को डराने धमकाने या उन्हें वोट डालने से रोकने के लिए कर सकते हैं। मतदाता मतदान डेटा जारी करने पर चुनाव आयोग के रुख की कई विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की गई है। उनका तर्क है कि चुनाव आयोग मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर ईमानदार नहीं। वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि चुनाव आयोग ने बार बार मतदाता मतदान डेटा जारी करने में देरी की और अक्सर अंतिम आंकड़े प्रारंभिक अनुमानों से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने मतदान के दिन मतदान प्रतिशत की घोषणा की, लेकिन अंतिम मतदान प्रतिशत की घोषणा करने में 11 दिन लग गए। इससे आरोप लगे कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने के लिए मतदान के आंकड़ों में हेराफेरी कर रहा था। हालांकि मतदाता मतदान डेटा जारी करने का मुद्दा नया नहीं है। कई वर्षों से चुनाव सुधार कार्यकर्ता इस डेटा को जारी करने की मांग कर रहे हैं। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को मतदान प्रतिशत संबंधी आंकड़ों को जारी करने का निर्देश दिया था। हालांकि चुनाव आयोग ने इस आदेश को पूरी तरह से लागू नहीं किया था। तो इस तरह मतदाता मतदान डेटा जारी करने या न करने का निर्णय एक जटिल निर्णय है, जिसमें पारदर्शिता और गोपनीयता दोनों की चिंताओं को तोलना शामिल है। चुनाव आयोग के इस मुद्दे पर अपने रुख पर पुनर्विचार करने की संभावना है, खासकर अगर सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।